अब आ जाती है TNM क्लासिफिकेशन ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, अब TNM क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले ट्यूमर का एक्सटेंट देखते हैं। इसमें आपने याद रखना है इसको T1, देखो 4 चीज़ें हैं, T1 से T4 तक जाना है आपने, बट T4 तक जाने से पहले कुछ ऐसे होते हैं जिनको डबल टाइम लिखना होता है, जैसे T1 है और T3 भी है, T4 भी है, बट जो T2 है ना उसका 2 पार्ट्स हैं, 2A एंड 2B। ये याद रखना है, T1, 2A, 2B, T3 एंड T4। T1 तब होता है जब वो सिर्फ और सिर्फ नेजोफेरिंक्स तक कन्फाइंड है। ठीक है, T2 आपने तब करना है जबकि वो नेजोफेरिंक्स के बाद आगे ओरोफेरिंक्स में जा चुका है। लेकिन अगर वो उसने पैराफेरेंजियल उसकी एक्सटेंशन नहीं हुई है तो 2A है, अगर पैराफेरेंजियल एक्सटेंशन हो गई है तो 2B है। ठीक है, अगर उसने बोन को इरोड कर दिया, पैरानेजल साइनसिस में चला गया तो फिर वो T3 है। अगर उसके जो बाद है उसने क्रेनियल मतलब ब्रेन में चला गया, इंट्राक्रेनियली चला गया, ऑर्बिट में चला गया, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में चला गया, वो T4 है। तो T1 वो होता है जो सिर्फ सिर्फ नेजोफेरिंक्स में, T2 में अगर उसने पैराफेरेंजियल में नहीं गया तो 2A चला गया, तो 2B बोन को इरोड कर दिया, T3। और अगर क्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्रेनियली चला गया है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, मैस्टिकेटेड स्पेस है, ऑर्बिट में चला गया है, दैट इज़ T4। ठीक है, अब लिम्फ नोड्स में देखो, लिम्फ नोड्स में NX, N0, N1, N2 एंड N3। ठीक है, अब TNM में जो T था उसमें 2 को AB पार्ट में करना है, यहाँ पे हमें 3 को AB पार्ट में करना है। ठीक है, 2 और यहाँ पे 3। NX का मतलब होता है कि रीजनल लिम्फ नोड्स का आप एसेस ही नहीं कर पा रहे हो। N1 N0 मेटास्टेसिस नहीं है, N1 यूनिलैटरल, मैं वैसे बता रही हूँ अभी, N1 यूनिलैटरल, N2 बायलैटरल। N1 में यूनिलैटरल मेट्स हैं बट लेस देन 6 सेंटीमीटर या लेस देन 6 सेंटीमीटर। N2 में बस यही डिफरेंस है उन दोनों में से कि वो ये बायलैटरल है। N1 इज़ यूनिलैटरल, N2 इज़ बायलैटरल, दोनों के दोनों सुप्रा क्लेविकुलर फोसा पे ही हैं। ठीक है, ये बता देना है। N3 में मेट्स हो गए हैं बट ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, N3A, N3B के वो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में है। वहाँ पे क्या था, अबव सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में है। NX आप उसको असेस नहीं कर सकते, N1 में कोई मैच नहीं है, N1 में यूनिलैटरल है, N2 में बायलैटरल है, बट दोनों के दोनों 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर या उससे कम है, बट एक जो है यूनिलैटरल है, एक बायलैटरल है, दोनों के दोनों सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में है। N3 पे जब आप देखोगे ना, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर अगर डायमेंशन है तो 3A है, और अगर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में है तो 3B है। अब देखो यहाँ पे आता है कि ये देखो डिस्टेंट मेटास्टेसिस में ये चलते बात आती है, MX डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, M0 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, N1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। ये बहुत ईजी होता है कि आपको सिर्फ यही देखना है, MX मतलब डिस्टेंट मेट्स कैन नॉट बी असेस्ड, M0 के कोई है ही नहीं, और M1 का मतलब है कि डिस्टेंट मेट्स आ गए हैं आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद इसकी आपने स्टेजिंग करनी है। या देखो उधर हमने क्या किया था, 2 जो T पार्ट था उसमें 2 को 2 बार एक पार्ट से यहाँ पे, और नीचे N पार्ट में नोडल पार्ट में 3 के 2 पार्ट से। अब इसके अंदर ना 2 और 4 के हैं, 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 1 2, 2 में 2A पार्ट है, 2B पार्ट है, 3 और 4 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब अच्छा इसको मैं ना आप लोगों को लिख के समझाती हूँ। अब ये देखो, स्टेज 0 1 2, 2 का A पार्ट, B पार्ट, 3 4 का ABC पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपने शुरू से M0 लेके आना है, M0 लेते आना है, और सिर्फ एंड पे जाके M1 लिखना है। इसकी कहानी ख़त्म हो गई, इसको हमने साइड पे कर दिया। हमारे पास कहानी बचती है यहाँ पे। अब इसमें 0 में तो T के साथ IS, T1, 2 में T2, 2A तक याद रखना है कि यहाँ पे हमने T1, T2A रखना है। अब 2B से याद रखना है कि 2B में ये है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है हम इसको T1, T2, 2A, 2B। T2B में थोड़ा चेंज है, 2B में हमने सारे T ले आने हैं, 1 2 2A 2। अभी यहाँ 2B जो है वो सारे पीछों को लेके चल रहा है कि हमने अभी तक यहाँ पे आकर उन्होंने काउंट कर लिया हम कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं। ठीक है, उसी तरह T3 वालों ने भी सारा काउंट किया है। समझो ये पैथो के जो है ना काउंट करने आते हैं कि T1, T2, T3। अब 4 में आके ना 4 ही रहेगा, और 4B और C में ना NET आ जाएगा। ठीक है, तो 2B वालों ने काउंट किया सारे बच्चे कितने प्रेजेंट हैं। जो 3 वाला था उसको 2B पे नहीं जो है वो जो ट्रस्ट हुआ, तो उसने दोबारा से सारे बच्चे काउंट किए। ठीक है, 4 वाले को अपने से काम था 4, और 4B कह रहा है कोई भी हो जाए, कोई भी हो जाए। ठीक हो गया। अब
2A तक सारे n नॉट हैं, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई है 2B से वहाँ पे सारे n 1 हो गए हैं, सब ने यूनिटी शो की है। ठीक हो गया। अब 3 जो है ना वहाँ पे सारे n 2 हो गए हैं, 2B तक सारे n 1 थे। अब जहाँ पे दूसरी दफ़ा काउंटिंग हुई थी ना, सेकंड टाइम काउंटिंग, n 1 मतलब फर्स्ट काउंटिंग, 3 है, सेकंड टाइम काउंटिंग 3 में सारे n 2 हो जाएंगे। अब 4A में n 1 n 2 सेम उस तरह का जैसे 3 का था, n 1 भी हो सकता है n 2 भी हो सकता है। अब जो 4B है ना वहाँ पे जाके n 3 हो जाएगा, याद रखना है 4B में n 3 और आखिरी में कोई भी n हो कोई भी t हो, आखिरी में m 1 ही रहना है। तो ये थोड़ी इजी सी स्टेजिंग है, ठीक है, ये क्या है, स्टेजिंग थी।